हम 90 से राजनीति में हैं और एकदम सक्रिय रूप से राष्ट्रीय जनता दल के एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा है, आप गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र की जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। लोगों ने बोला कि आप ऐसे लोगों की आवश्यकता है, आप अपना बात को रखें, मुखर होकर रखें। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे गया जिला में टेकारी के आरजेडी जितना संख्या यहाँ आरजेडी के खासकर जादव बहुल्य है, 72,000 अकेले वोट रखता है जादव, उतने पूरा गया जिला में 72,000 वोट नहीं है। बिहार विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया और बिहार के तमाम पार्टियां अपना कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी टेकारी विधानसभा में है और अभी हमारे साथ राजद के सिपाही सुरेश यादव जी है। सबसे तो पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप का चैनल बहुत बड़ा चैनल है, बिहार में एक अपना स्थान रखता है। तो मैं सबसे पहले आपने टेकारी का ग्राउंड रिपोर्ट अगर जानना चाहे आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे आपको हमारे कई साथी हैं, वो विशेष रूप से टेकारी के बारे में बताएंगे। हम आपको यही मोटा मोटी बताते हैं कि हम 90 से राजनीति में हैं और एकदम सक्रिय रूप से राजनीति में है, एक राष्ट्रीय जनता दल के एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। हमने आज तक कहीं भी टेकारी में 99% जो चेहरा लौक रहे हैं, जो 2-4 को छोड़कर, वो सभी लोग कहीं न कहीं से भाग कर आए हैं या कोई दूसरा दल बदल के आए हैं, या नहीं तो दल बदल लेते हैं फिर आ जाते हैं, इस तरह के लोग हैं। लेकिन मैंने राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूं और रहूंगा। मुझे चुनाव में आने के लिए या ये चीज़ को जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों आना चाहते हैं, तो मैं नहीं कहता हूं। आप आए हैं तो आप नीचे ग्राउंड में जाइए। जिस तरह से हमारे तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ गणेश जी चक्र लगाने से कोई काम नहीं चलेगा, आप गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र की जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं एक बार मात्र तेजस्वी जी से मिला है और इसके बाद में मैं क्षेत्र में लग गया है। मैंने गया था, उनका जो विजन है, माँ बहन सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन और गैस सिलेंडर, तमाम जो उनकी जो विजन है, उसको कैलेंडर छपवा कर मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, कैलेंडर बनवा के सभी जगह टंगवा रहा हूं, बांट रहा हूं। तो मैं उस विजन के साथ काम कर रहा हूं। ये मैं जानता हूं कि जब कोई मजदूर मजदूरी अगर करता है तो उसका मालिक का चिंता होता है कि शाम के मुझे मजदूरों को मजदूरी देना है। तो मैं एक दल का सच्चे सिपाही हूँ, दल के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मुझे एक दिन जरूर मौका मिलेगा। आपने कितना दिन से टेकारी विधानसभा में सेवा कर रहे हैं? मैंने तो अभी जिला परिषद के रूप में हूँ और राष्ट्रीय जनता दल में मैं यहाँ के आरजेडी का युवा फाउंडेशन अध्यक्ष था। इसके बाद में प्रखंड अध्यक्ष रहा। आज भी मैं जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ गया जिला के, और एक जिला परिषद के रूप में अभी काम कर रहा हूँ। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। अगर मौका मिले तो मेरा क्षेत्र संख्या 4 है, क्षेत्र संख्या के 1-1-4 के गांव में जाकर देख लें। कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गांव में मैं अपने स्तर से, चाहे उसको चापे कल क्यों दिया हो, 2 लाख के काम क्यों दिया हो, लेकिन मैंने वहाँ काम किया है। लोगों ने बोला कि आप ऐसे लोगों की आवश्यकता है, आप अपना बात को रखें, मुखर होकर रखें। आपके साथ हम लोग साथ हैं। तमाम लोग यहाँ के 1-1 पंचायत अध्यक्ष लिख के देने के लिए, तेजस्वी जी के यहाँ चलने के लिए सब उतावल हैं, एकदम कह रहे हैं कि हमको किस दिन ले चलते हैं। सुरेश जी 1 मिनट, यहाँ के जो विधायक जी हैं क्या काम किए हैं? आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, टेकारी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भैया समस्या आज टेकारी में तो एकदम मुंह बाए खड़ा है। मैं आज नहीं, आपके चैनल के माध्यम से नहीं, मैं कई चैनल में अपनी बात को रखा है। आज सैकड़ों गांव जो है, दलित पिछड़ा, यति पिछड़ा का जो गांव है, वहाँ अभी तक के रोड नहीं बना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कल ही मेरे पास एक चोराबाईदपुर के आदमी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं
रोड में जा रहा था, गिर गया है, पैर टूट गया है। मैंने बोला कि ठीक है, नहीं होगा तो क्या करूँगा, मैं अपने पैसा से जेसीबी लगाकर किसी भी तरह से उसका काम करवाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं करवाऊँगा। वैसे जैसे बेनीपुर से महुआ बिघा तक, आमा कुमा तक जाएंगे, जर से जर्जर स्थिति है। अगर आपको गुलरिया चक से अगर आपको आना होगा मखबा में तो 5 किलोमीटर घूम के आना होगा, और मात्र 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है जिसका अभी तक के नहीं बना है। बहुत से ऐसे रोड हैं। आज महमन्ना में चल जाइए, लाव में चल जाइए। महमन्ना एक भुनटोली है, दलित के गांव है, वहाँ आप जा नहीं सकते। ये तो सबसे मेरा कहना है कि इस तरह का विकास होना चाहिए। गरीब के गांव में भी विकास होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, उन्हीं के यहाँ विकास हो। यहाँ का जो वर्तमान विधायक जी थे वो तो ताल ठोक बोलते हैं कि हम लोग तो टेकारी में बहुत काम किया है। भैया इसी तरह से आप ही ऐसा एगो न्यूज 1 आए थे, वो हमसे बोले थे कि आप टेकारी में कोई ऐसा रोड दिखा सकते हैं। पूरे बिहार में हो गया है कि सभी जगह रोड बन गया है। हम कहा कि दिखा सकते हैं, तो चलिएगा अभी। तो हम अपने पूरे कार्यकर्ता के पूरे टीम के साथ उनके साथ में गए और दिखाया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये सब रोड हम ही लोग के दिखाने के लिए रखे हुए थे। हम कि नहीं भैया, यहाँ की जो ग्राउंड स्थिति है उसको हम बताने के लिए रखे हुए थे। मैं इस तरह के टेकारी में बहुत तरह की समस्या है। नल जल की समस्या है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ नल जल चल रहा है। कोई भी ऐसा गांव के नाम बता दीजिए। गरीब के बच्चे विद्यालय उनके लिए होता है, गांव का विद्यालय होता है। टेकारी का सबसे बड़ी समस्या क्या है सुरेश जी, बताइए। भैया समस्या तो सारा समस्या हमारा सबसे बड़ा समस्या है। रोड की समस्या, शिक्षा की समस्या, सिंचाई की समस्या, आवागमन की समस्या, और ये जो नल जल है जो इसका समस्या। माने समस्या तो अगर हम लिख के अगर देंगे आपको तो गिनाले पार नहीं लगेगा। अगर आपको पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी मिलती है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं क्या उनको आप टक्कर दे पाइएगा? मुझ में कोई क्षमता नहीं है। मैं किसी का कंपटीटर नहीं बनना चाहता है। फैसला जनता के हाथ में है, फैसला जनता करेगी। अगर हमारा काम अच्छा होगा, मैं कोई बहुत बड़ा एमएलए एमपी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वादा करता हूँ कि जनता निश्चित रूप से अपना निर्णय बताएगी कि टक्कर होगा या आगे उसका परिणाम क्या होगा। जल्दी कल ही एक चैनल ने हमारे एक साथी ने बोले थे कि 50,000 वोट से चुनाव हम लोग जीतेंगे। जो स्थिति है, हम लोग 50,000 वोट से चुनाव आपने जीतेंगे। क्या सेवा की है जनता में टेकारी विधानसभा के लेकर कि आपको जनता टेकारी विधानसभा के लोग वोट देंगे? मैंने मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं जी तो हमारे साथी लोग हैं, उनसे जान लीजिएगा। लेकिन मैं भी आपको कुछ छोटा सा बात बताता हूँ। अगर टेकारी पहले 2 भाग में बटा हुआ था, आधा टेकारी बेला में था, आधा टेकारी कोंच में था। मैं कोंच और टेकारी को एक करने का सबसे पहले, टेकारी विधानसभा नहीं हुआ करता था, कोंच विधानसभा करता था, मैंने दोनों को मिलाकर विधानसभा बनाने का काम किया है। वो आंदोलन किया है, उसका अभी धारणा प्रदर्शन का मेरे पास कागज़ है। मैंने अनुमंडल बनाने के लिए एड़ी चोटी एक संघर्ष किया है, तब अनुमंडल बना है। यहाँ जो हॉस्पिटल था बहुत जर्जर स्थिति है, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन किया है। और यहाँ की जितनी भी समस्या हैं, चाहे वो एक नहर आई है उसमें बांध बनाने के लिए हम लोग आंदोलन किए हैं। आज भी गांव में कई गांव है जहाँ विद्यालय के लिए मैंने प्रयास कर रहा है। रोज़ प्रतिदिन मैंने गांव के दलित पिछड़ा जिसका कोई देखने वाला नहीं, उसके काम के लिए मैं टेकारी डाक बंगला में प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा बैठता हूँ, समय देता हूँ और उसका काम करता हूँ। ये सब मेरा उपलब्धि है। विधानसभा के लोगों को कैसा उम्मीदवार चाहिए? घर के चाहिए या बाहरी चाहिए? आपके हमारे साथी लोग बताएंगे। हम अपने आप अपना मुंह मिट्ठू नहीं बनना चाहते हैं। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कौन उम्मीदवार होना चाहिए? हमारे जो साथी हैं, हमारा जो टीम है, 50-60 कार्यकर्ता हमारे पास एक्टिव कार्यकर्ता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे गया जिला में टेकारी के आरजेडी सबसे मजबूत आरजेडी है। जितना संख्या यहाँ आरजेडी के खासकर जादव बहुल्य है, 72,000 अकेले वोट रखता है जादव, उतने पूरा गया जिला में 72,000 वोट नहीं है जितना टेकारी में जादव का वोट है। इसके बलबूते पर कोई भी कहीं भी अगर कांग्रेस भी कलाकार जीत के निकट पहुंचा था तो आरजेडी के बलबूते पर पहुंचा। आपने कितना दिन से पार्टी का सेवा कर रहे हैं? हमने भैया तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब मैंने स्टूडेंट लाइफ के बाद मैं इसी में था।
मैंने जनता दल को भी देखा है, दमकिप्पा के भी देखा है, लोक दल के भी देखा है, आवाज़ आरजेडी में भी है। लेकिन मैं सक्रिय रूप से 90 से माँ ने जब लालू जी की सत्ता आई, उनके प्रभाव से, उनके विचार से, उनका जो कार्यशैली था, उनसे प्रभावित होकर राष्ट्रीय जनता दल के लगातार आपने सेवा कर रहे हैं पार्टी एकदम के। लगातार अगर इस बार आपको पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी नहीं मिलती है तो सुरेश यादव क्या फैसला लीजिएगा? निश्चित मिलेगा, इसमें कोई इफवट नहीं है। मुझे विश्वास है, आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे मालिक जो बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए आला कमान बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, वो एक एक बात को जानते हैं, हर जगह उनका नज़र है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इसमें कोई कहीं इफवट नहीं है। निश्चित रूप से और लोग हैं, और लोग भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, निश्चित होंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। अगर हमसे अगर कोई सीनियर है तो मैं चाहूँगा कि सर्वे करवा लें, उनके बारे में पूछ लें, पता लगा लें कि अगर सुरेश यादव से टेकारी में ज़्यादा दिन से अगर कोई राजनीति कर रहा है, ज़्यादा दिन से अगर दल के सेवा कर रहा है, ज़्यादा समर्पित रूप से काम कर रहा है, तो उनको भी दे। मैं स्वागत करूँगा, मैं उनका साथ दूंगा। इसलिए मैं विश्वास है मुझे कि हम एक सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से मौका मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।